हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक ज्योग्राफी का नया चैप्टर लेके आई हूँ जो है क्लास 6 का और चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे चक्कर लगाती है, कैसे गति क्या है अर्थ की, किस वे में चलती है और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो दो तरह के मोशंस होते हैं, एक रोटेशन होता है और एक रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, रोटेशन जो अगर हम इसकी अर्थ की शेप की बात करें तो वो जियोइड शेप रहेगी, क्योंकि अर्थ जो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे क्या है, फ्लैटन्ड है। ठीक है, यहाँ चपटी सी है, थोड़ी सी राउंड नहीं है, इसलिए इसकी शेप अगर एग्जाम में आ जाती है तो जियोइड शेप रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन कैसे होता है? रोटेशन होता है एक्सिस पर। एक्सिस है ये जैसे इस पेन को देखो, बिल्कुल इस पेन को ऐसे देखो, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे घूमती है वहीं पे, बिल्कुल ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे। ठीक है, तो रोटेशन अपनी एक्सिस पे, मतलब कि ऐसे वहीं पे अपना घूमती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो सर्कल ऑफ रोटेशन होता है, जब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है कि हाफ पार्ट, जो अर्थ का हाफ पार्ट लाइट की तरफ रहता है, हाफ पार्ट डार्क अंधेरे की तरफ रहता है। ठीक है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, अर्धवृत्त मतलब। ठीक है, आधा प्रदीप्ति बोलते हैं इसको, प्रदीप्ति। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये बनता है। ठीक है, लेकिन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, टिल्टेड वे में नहीं बनता है। ये देखो, अर्थ तो हमारे क्या है, टिल्टेड है ना, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है ये, तो ऐसे रहती है, तो ऐसे ही ये घूमेगी। लेकिन जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो सीधा बनता है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब यहाँ पे लाइट पड़ रही है, जब सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो हमारा क्या है, लाइट इसके 23.5 डिग्री के पार जा रही है, नॉर्थ पोल के पार जा रही है यहाँ तक। ठीक है, तो यही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। तो एक्सिस पे जब अर्थ घूमती है तो वो कितना टाइम लेती है, वो 24 घंटे का टाइम लेती है। ठीक है, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 घंटे का टाइम लेती है। उसको क्या बोला जाता है, उसको अर्थ डे बोलते हैं। ठीक है, अर्थ डे बोलते हैं इसको पूरे को। ठीक है, और इससे क्या है, इससे जो डे और नाइट बनते हैं वो किससे बन रहे हैं, रोटेशन से। ठीक है, आधे में अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक है डे और इधर क्या रहेगी, नाइट। जैसे ही ये रोटेट हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही रोटेट हो जाएगी, सन नहीं घूमता कि सन अस्त हो गया, सन अस्त नहीं होता, ये क्या होता है, अर्थ रोटेट हो जाती है। तो उस टाइम पे अर्थ जब रोटेट होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा और यहाँ नाइट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होता है। फिर देखते हैं हम रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन। अब अर्थ जैसे घूम रही है, जब अर्थ अपनी धुरी पे ऐसे ऐसे घूम रही तो वो ऐसे ऐसे आगे भी चलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे भी चलती है, लेकिन वो बहुत स्लो मोशन में चलती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ही रिवॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि सन के चारों ओर अर्थ का घूमना ही क्या है, रिवॉल्यूशन है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, ये देखो, ये मैंने बना रखा है रिवॉल्यूशन का डायग्राम। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन, यहाँ पे सन है, यहाँ से लेकर अर्थ ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। और इलेप्टिकल, ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है ये देखो, राउंड नहीं है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल राउंड नहीं है ना, ये अंडाकार शेप है इसकी। ठीक है, अंडाकार शेप है, कहीं पे दूर है, कहीं पे पास है सन के। ठीक है, जो अर्थ है कभी कभी पास आती है, कभी कभी दूर आती है, कभी, ठीक है, ऐसे होती है। तो ये अंडाकार शेप है। वो क्यों है, क्योंकि अर्थ है टिल्टेड वे में ही जो सन के ऑर्बिट में घूमती है, तो इसका इलेप्टिकल पाथ बोला जाता है इसको। ठीक है, इलेप्टिकल, ठीक है, ऑर्बिट। इसके बाद क्या है कि भी जो अर्थ के सीजन है, सीजन किसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से। तो ये देखो कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये, कभी पास आ रही, कितना वो आ रही है, लेकिन ज़रूरी है।
रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों जरूरी हुए ना, ठीक है। नहीं तो डे और नाइट नहीं होएगा तो क्या होएगा भाई, एक ही जगह अगर सूर्य प्रकाश डालता रहेगा तो जल जाएगा, वहाँ का एरिया तो जो है वो जल जाएगा। दूसरा वो इतना ठंडा रह जाएगा कि वहाँ वैसे कुछ नहीं उग पाएगा या पनप पाएगा या जिंदगी हो ही नहीं पाएगी पॉसिबल, ठीक है। तो ये जरूरी भी है। तो रिवॉल्यूशन का अगर हम देखते हैं तो रिवॉल्यूशन ये देखो, जैसे यहाँ पे सन है और यहाँ पे क्या है 21 जून को, मतलब कि जून के महीने में जो अर्थ है उसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर किसकी तरफ है, ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड है सन की तरफ, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जून के महीने में, ठीक है। और वहाँ उसमें देखो ये क्या है ना कि साउदर्न हेमिस्फेयर का जो साउथ पोल है वो बिल्कुल ठंडा रह जाता है उस टाइम पे, और नॉर्थ पोल तक भी गर्मी जा रही है, ठीक है, पोल तक गर्मी जा रही है वहाँ पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें कौन सी रहेगी, इसमें मेन रहेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, समर सोलेस्टिस, ठीक है। 21 जून में क्या बनता है, समर सोलेस्टिस बनता है, ठीक है। समर इसमें क्या रहेगा, 21 जून में दिन है जो सबसे लंबा रहेगा, रातें सबसे उस दिन छोटी रहेगी। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में इसका क्या होएगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे क्या रहेगी, गर्मी नहीं रहेगी, ठंड रहेगी, ठीक है, ठंड रहेगी उस टाइम पे, बिल्कुल यहाँ पे ठंड रहेगी, यहाँ पे गर्मी रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जैसे 21 जून के बाद जब पृथ्वी है जब सन के इस तरफ आ जाती है, इधर आ जाती है, तो क्या बनता है यहाँ पे 23 सितंबर को इक्विनॉक्स बनता है। इक्विनॉक्स होता है इक्वल, ठीक है, इक्वल, दोनों डे और नाइट क्या रहेंगे उस टाइम पे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि क्या है नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी, ठीक है, यहाँ सीधी पोजीशन में है, ठीक है, सीधी पोजीशन में है। ये देखो जो 23.5 डिग्री ना, मतलब 23.5 डिग्री जो टिल्टेड है वो तो रहेगी, वो तो इधर गया हुआ है अभी भी, लेकिन नॉर्थ पोल पे भी और इधर साउथ पोल पे भी सामने की। अब देखो ये जैसे सामने है, यहाँ सन है तो इधर भी लाइट जाएंगी और इधर भी जाएंगी, ठीक है ना। तो पोल वो तो इधर रहेगी, टिल्टेड तो इधर रह जाएगी, लेकिन पोल्स तो फिर टिल्टेड पे ही नहीं है ना, पोल्स तो इधर है, ठीक है। तो अगर पोल्स इधर हैं तो यहाँ पे भी जा रही है और यहाँ पे भी, अगर सन यहाँ पे सोचो, सन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ इसके जो अर्थ है वो यहाँ पे, तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे दोनों पे जाएगी। मतलब क्या क्या है कि भी 23 सितंबर को और 21 मार्च को दोनों में जो पृथ्वी है वो सन के सीधी पोजीशन में है, तो उसमें नॉर्थ पोल पे भी जाएगी और साउथ पोल पे भी, तो इसलिए यहाँ पे इक्विनॉक्स हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही है फिर भी, इक्वेटर पे। अब जो सूर्य की रेडिएशन है वो इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है, इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी जो है वो नॉर्थ की तरफ भी साउथ की तरफ भी ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे ऑटम और स्प्रिंग रहेगा, ठीक है। ऑटम स्प्रिंग का क्या मतलब है कि जो जब नदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होएगा तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगा, ऑटम रहेगा, और जब इसमें सदर्न हेमिस्फेयर में नोटम रहेगा तो नदर्न में स्प्रिंग रहेगा, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलती है, आगे यहाँ पे क्या बनेगा, विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस में क्या है कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है, अब की बार सदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड है और नदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ऑपोजिट हो गया। तो ये सन से वंचित रह गया, सन से वंचित है तो इसका मतलब क्या, यहाँ ठंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ठंड है और यहाँ पे गर्मी है, इसलिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ रहा है, सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, ठीक है। तो बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो ये क्रिसमस डे मनाया जाता है ना वो गर्मी में मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे यहाँ तो ठंड होती है ना, नदर्न में तो ठंड होती है ना, तो हम तो ठंड में क्रिसमस डे मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ पे गर्मी में मनाया जाता है, ठीक है। और 22 दिसंबर ये दिन क्या पड़ेगा यहाँ पे, ये डेट याद रखने की बात है, 22 दिसंबर को यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होता है और रातें सबसे लंबी रहती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, और विंटर सोलिस्टिस बोला जाता है उसको, ठीक है। आगे जब चलते हैं तो फिर 21 मार्च
का दिन आता है, ठीक है, उसमें भी वही रहेगा स्प्रिंग और ऑटम का, ठीक है, कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे स्प्रिंग रहे, सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे ऑटम रहे, ठीक है। ऐसे ही 23 सितंबर को, ऐसे ही 21 मार्च को, ठीक है, ऐसे रहता है। इसके बाद फिर से वही सर्कल शुरू हो जाता है यहाँ जून में। तो ये रिवॉल्यूशन ऐसे चलता है और ये रिवॉल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट होता है? 365 दिन और 6 घंटे आगे, ठीक है, 365 दिन पूरे और 6 घंटे अगले उसके लिए जाते हैं, अगले दिन के। लेकिन दिन क्या है, अब सहूलियत के लिए हमने क्या कर रखा, 365 दिन का वो कर रखा। अब थोड़ा तो ना, दिन तो 24 घंटे का ही होएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया है कि भाई हर 4 साल में 6 घंटे जोड़कर एक दिन क्या कर दिया जाता, बढ़ा दिया जाता है। तो 4 साल में हम क्या करते हैं, 366 दिन का साल होता है, जिसमें जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है और उसी को क्या बोलते हैं, लीप ईयर। पूछा जाता है एग्जाम में, लीप ईयर क्यों है, कैसा है, ठीक है, क्यों मनाया जाता है, किस दिन? तो 29 फरवरी का एक दिन बढ़ाते हैं और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ ना वो 365 दिन नहीं लेती, वो 6 घंटे और एक्स्ट्रा लेती है, ठीक है, सन के 4 और। वो मैंने बता दिया इलेप्टिकल वे में होता है, इसी की वजह से ये सीजन बनते हैं और डे और नाइट किसकी वजह से बनते हैं, रोटेशन की वजह से। तो आज का टॉपिक करते हैं हम ख़त्म, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए शेयर करो इसको, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय।